हेलो एंड वेलकम टू अनदर मास्टर क्लास बाय ट्रेडिंग हंटर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस जस्ट लाइक आपका होमवर्क है कि आपको किसी भी दिन काम करना है तो पहले आपको मार्केट का एक प्लान बनाना पड़ेगा, और अगर आप वो प्लान बनाने में फेल हो जाते हो तो करंट डे में आप अगर काम करने आ रहे हो तो आप कोई भी प्लान बनाओगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेल होने वाला है। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ आपको कभी भी मार्केट में काम करना है तो प्री मार्केट एनालिसिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करके रखना है, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेगा। प्री मार्केट एनालिसिस में हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है ये सारा मैं डॉट टू डॉट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ सके और आप मार्केट में बेहतर तरीके से काम कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चेकलिस्ट लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अपने जर्नल में नोट कर लो, एंड देन वन बाय वन जो है हम इसको आगे डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मार्केट का ट्रेंड। तो मार्केट का ट्रेंड आई होप सारे लोगों को पता होगा, तीन तरीके का होता है। एक होता है अपवर्ड जिसमें मार्केट जो है हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए चलता है। दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए चलता है। और तीसरा हो गया साइडवेज, जो कि मोस्टली मार्केट जो है साइडवेज जोन में ही फंसा हुआ रहता है इंडेक्स चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो। और साइडवेज में मार्केट क्या होता है, एक बड़े जोन में ऊपर से रिजेक्शन दिखा के सेलिंग दिखाता है और बॉटम पे आके मार्केट रिजेक्शन दिखा के बाइंग दिखाता है। ठीक है, जनरली मैं मार्केट के ट्रेंड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स चार्ट में मार्केट क्या करता है, अपने ट्रेंड को कभी भी फेल कर देता है बट अपने स्ट्रक्चर को फेल नहीं करता है। तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे ज़्यादा अपना कन्विक्शन को मेंटेन कर सकते हो और ट्रेंड को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्रीवियस में यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग का चार्ट बना हुआ है, बट इस चार्ट को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करता तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पे अगर मैं सेलिंग का चार्ट करता तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, और अगर मैं यहाँ पे सेलिंग का चार्ट अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है निगेटिव या डाउन ट्रेंड में तो है, बट यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड अगर हम बना रहे हैं तो हमारा पैसा यहाँ नहीं बन रहा है। तो इसलिए मार्केट अपने ट्रेंड को जनरली फेल कर देता है बट अपने स्ट्रक्चर को फेल नहीं करता है। तो हमें क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है ट्रेंड के कंपेयर में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि सारे लोगों को पता हो चार तरीके का होता है। पहला हो गया प्रीवियस डे का हाई, दूसरा हो गया प्रीवियस डे का लो, तीसरा हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग, और चौथा आपका हो गया साइकोलॉजिकल नंबर। तो ये चार लेवल आपको हमेशा डेली डिसिप्लिन के साथ आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, क्यों रखना है, क्योंकि अगर मार्केट इनके नियर बाई आता है और वहाँ पे बिहेवियर दिखाता है, किस तरीके का बिहेवियर, दो तरीके का बिहेवियर मार्केट इन लेवल पे दिखाता है। या तो इम्पल्सिव ब्रेकआउट करेगा या तो फिर यहाँ पे होल्ड करेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो हम रिवर्सल के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, और मार्केट अगर वहाँ आने के बाद अगर होल्ड करता है तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। या फिर आपने मान के चलो कहीं पे भी ट्रेड बनाया हुआ है और मार्केट इसको अगर इंपल्सिव ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है और आपका प्रॉफिट कम हो सकता है यहाँ पे। और अगर अपने मान के चलो यहाँ पे ट्रेड बनाए हुए हैं, मार्केट ऊपर गया है, देन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो आप भी यहाँ पे अपने होल्डिंग कैपेसिटी के साथ काम करके और एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, ये सब चीज़ आपको ट्रेड बनाने से पहले और ट्रेड बनाने के बाद भी आपको ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए पोजीशन में बने रहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, स्टॉप लॉस और रिट्रेसमेंट। तो अगर यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊँ एसएल हंटिंग का, तो मान के चलो यहाँ पे जब मार्केट ने ये सेलिंग दिखाया हुआ था तो कुछ सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केट ने उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया है। तो अब मार्केट क्या करेगा, इनका प्रॉफिट कम करने के लिए एक रिट्रेसमेंट करेगा, और जब रिट्रेसमेंट करेगा तो मार्केट में कुछ बायर यहाँ पे भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब मार्केट ऊपर वाले सेलर का 50 to 60% का प्रॉफिट कम कर देगा तो ये अपना पोजीशन काट के भाग जाएंगे और स्टॉप लॉस फिर नीचे बायर का अवेलेबल हो जाएगा और मार्केट यहाँ से इनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए रैली नीचे कर सकता है। ठीक है, तो ये प्लानिंग अपना करके रखना है। तो अब यहाँ पे ये देखोगे कि मार्केट ऊपर से नीचे आया हुआ है। ठीक है, मार्केट अपनी इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए रिट्रेसमेंट करता है। तो मार्केट ऊपर से नीचे आया इंपल्सिव एंड देन करेक्शन जोन में आया है। अगर आपका यहाँ पे कन्विक्शन बन रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, और सिंपली स्टॉप लॉस को आपको रखना है अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग 30-40 पॉइंट का, और टारगेट आपको रखना है स्विंग लो या फिर ये ब्लू लाइन वगैरह पे, जो भी आपका रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ सही बैठता है। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में चल रहा है तब तो वेल एंड गुड है, आपको वेट करना है कि यहाँ पे टारगेट लेके हम यहाँ पे मार्केट से बाहर निकलेंगे। बट अगर मार्केट आपके
टारगेट के डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर चल रहा है तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए आपने जो डिसाइडेड एसएल दिया हुआ था उसको लेके और मार्केट से बाहर निकल जाना है। ये मार्केट में कभी क्वेश्चन नहीं करना है कि मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिखाया था, करेक्शन जोन में आया था, तो अब मार्केट को यहीं से नीचे जाना चाहिए था, अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट में देखिए कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट नहीं होता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आपका कन्विक्शन यहाँ पे था, आपको लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, बट मार्केट ने अपना ये जो स्ट्रक्चर था उसको फेल करके ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना है। और वैसे भी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर आपको कभी भी काम करते हो तो एक बार जब आपने एंट्री कर लिया उसके बाद आप स्टॉप लॉस फिक्स करो, देर उसके बाद टारगेट फिक्स करो और सिंपली वेट करना है, आइदर टारगेट या तो फिर आइदर स्टॉप लॉस लेके ही मार्केट से निकलना है। मार्केट में ये कभी आप क्वेश्चन मत करना कि अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, हमें बस क्या है कि अपने ट्रेड को मैनेज करके रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, जो कि है मार्केट का ओपनिंग। तो मार्केट का ओपनिंग मैंने कई बार सारे लोगों को बता के रखा हुआ है कि अगर मार्केट में प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना है इंट्राडे एसएल बनने का, एंड देन उसके बाद हम अपने पोजीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। इन केस मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें टारगेट करना होता है प्रीवियस डे क्लोजिंग को, और अगर बिग गैप अप और बिग गैप डाउन होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेना है। बिग गैप अप अगर ओपन हुआ है मोर देन 200 पॉइंट या 250 पॉइंट तो हमें रिट्रेसमेंट के साथ कॉल में जाना है, और मोर देन 200 या 250 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमें रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे पुट में ही जाना है। क्लियर है? देन उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि है ट्रेड सेटअप। तो ट्रेड सेटअप आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो हिट सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ। फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और दूसरा हो गया फीबो हंटर। फीबो हंटर जो है आपका नॉर्मल फिबोनाची का ही सेटअप है, और फर्स्ट कैंडल जो है मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो भी बनाता है उसका अगर इम्पल्सिव ब्रेकआउट वगैरह होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस 1 वीक का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइव मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मंडे को अगर मुझे काम करना था तो उसके पहले फ्राइडे का इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह का मार्कआउट करना होता है, जैसे हो गया प्रीवियस डे का हाई, दूसरा हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग और तीसरा हो गया प्रीवियस डे का लो। ठीक है, अब मान के चलो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ये नॉर्मल गैप अप नहीं, इसको हम फ्लैट ओपन ही बोलेंगे। ठीक है, बट अगर आप इसको नॉर्मल गैप अप भी अगर मानते हो तो भी कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके जब नीचे आ रहा था तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो प्रीवियस डे क्लोजिंग के जो बायर होते हैं, मार्केट क्या करता है, कई बार ओपन होने के बाद उनका प्रॉफिट 50% कम करता है और ऊपर चला जाता है, और कई बार मार्केट क्या करता है, उनका पूरा प्रॉफिट को हंट कर लेता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एनालिसिस करते। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे सिंपली क्या किया हुआ मार्केट ने, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट प्लस हमारे क्या है, प्रीवियस डे लो से करंट डे हाई के एक रिट्रेसमेंट जोन में भी है यहाँ पे। अगर मैं आपको फीबो हंटर लगा के दिखाऊं तो आप देखोगे प्रीवियस डे लो से प्रीवियस डे हाई के इस जोन में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको देखते हुए मैंने एक कॉल सेट का ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ था और सिंपली टारगेट अपना था रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर में यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे। तो अब यहाँ पे देखोगे सिंपली हमें क्या करना है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग को मार्कआउट करना है, प्रीवियस डे का हाई को मार्कआउट करना है और प्रीवियस डे का लो जो काफ़ी दूर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। तो नॉर्मल गैप अप में हमें किसको टारगेट करना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को। लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या सेटअप मिलना चाहिए कि फर्स्ट कैंडल का जो बॉक्स ब्रेकआउट है, आइदर ये अपर साइड ब्रेकआउट कर दे तो अब हम यहाँ पे ये समझ लेंगे कि अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और यहाँ पे हम पुट का ट्रेड बना लेंगे। बट अगर मार्केट यहीं से गिरने लगता है तो हमें वेट करना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है दिमाग में, वेट करना है कि मार्केट नीचे जाएगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा तो हम रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे ट्रेड बना के और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं अगले दिन। यहाँ पे भी आप देखो कि मार्केट क्या है, नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल गैप अप में हमें किसको टारगेट करना होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के लिए हमें पुट का ट्रेड बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कैंडल हाई और फर्स्ट कैंडल लो पे आप इस तरीके से बॉक्स बनाते, और मार्केट ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल हाई का इंपल्सिव ब्रेकआउट किया हुआ है। मतलब फर्स्ट कैंडल हाई जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है, और अगर ये इंपल्सिव ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी ट्रेड बनाते, और टारगेट सिंपली कहाँ रखना है, या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रख लो, या तो फर्स्ट कैंडल लो रख लो, या फिर इस इंपल्सिव मूव का एक रिट्रेसमेंट जोन रख लो, और वो आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली अपने फर्स्ट कैंडल हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल लो तक का भी टारगेट ले सकते हो, या फिर इसी रैली का 50% भी ले सकते हो, या फिर आप इस इंपल्सिव मूव का 50% तक का यहाँ तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हो अपने कन्विक्शन के ऊपर, अपने होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल जो बना हुआ है ये ऑलमोस्ट जो है फ्लैट ओपनिंग किया हुआ है मार्केट ने। तो फ्लैट ओपनिंग में हमें क्या करना है, इंट्राडे एसएल बनने का वेट करना है, देन उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मार्केट जब इस पॉइंट से ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग,
फर्स्ट कैंडल लो, और कोई साइकोलॉजिकल नंबर अगर है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ने दो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट किया हुआ है तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे ग्रीन देखते ही आप यहाँ पे एंट्री बनाते, और फर्स्ट कैंडल लो का ब्रेकआउट पे आपने एंट्री बनाए हुआ है तो आपका टारगेट मैक्सिमम कहाँ तक होगा, फर्स्ट कैंडल हाई तक का, या फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर का, या फिर मान के चलो प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह यहाँ आसपास है तो वहाँ तक का भी आप टारगेट रख के अचीव कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे के चार्ट पे। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में यहाँ क्या क्यों है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग में हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है इंट्राडे एसएल बनने का, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से बॉक्स बना के रखना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें मान के चलो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करना है, ठीक है। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि डाउन साइड ब्रेकआउट हो तब हम कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और टारगेट इसको रखेंगे, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आ रहा है, और आप लोग कभी भी कोई भी ट्रेड अगर बनाते हो तो अपना स्टॉप लॉस जो है किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास कभी मत रखा करो, मार्केट ट्रैपिंग करके हिट कर ही देगा। मतलब कि अपना स्टॉप लॉस जो है कभी भी प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और कोई साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हाई और लो को मार्कआउट किया, और मार्केट देखिए ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो आते समय मार्केट ने क्या किया हुआ है कि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकआउट किया है प्लस प्रीवियस डे का लो ब्रेकआउट किया है। मतलब मार्केट ने एक लेवल ये और दूसरा लेवल ये, दो अच्छे लेवल का यहाँ पे इंपल्सिव ब्रेकआउट किया हुआ है, तो रिवर्सल आने के चांस है। तो आप फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जहाँ पर भी आपका कन्विक्शन बने आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो आपको ये रैली देखने के लिए मिल जाता, ठीक है। टारगेट कैसे अचीव करना है, मार्केट इंपल्सिव आया हुआ है, करेक्शन जोन तक आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का ले सकते हो, या फर्स्ट कैंडल हाई तक का ले सकते हो। एग्जिट हमें तभी करना है जब मार्केट में कोई और दूसरा पार्टी एक्टिवेट होंगे, ठीक है, या फिर रिट्रेसमेंट जोन पे या कभी ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो तो आप इस इंपल्सिव के करेक्शन जोन पे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है यहाँ तक भी आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। क्लियर है। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो सारे लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि प्रीवियस डे के चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, और प्री मार्केट एनालिसिस में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ को कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आप डेली अगर इसी तरीके से कभी भी अगर आपको काम करना है तो सिंपली मार्केट में आओ और प्रीवियस डे का अच्छे तरीके से एनालिसिस करो कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है या नहीं है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह कौन कौन से हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सिंपली मार्केट जब फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना दे तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट ने ओपनिंग कैसा किया हुआ है। गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन हुआ है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करना है, फ्लैट ओपनिंग में इंट्रा डे सेल बनने देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंट्रा डे सेल को हंट करेंगे, और बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में हमें कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड लेना है। ये इस तरीके का प्लान आप बना के रखोगे तो आपको अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा, और हर एक चीज़ जो है वो आपको फिक्स होना चाहिए मार्केट में कि नॉर्मल गैप अप में मुझे कैसे काम करना है, नॉर्मल गैप अप और नॉर्मल गैप डाउन में मुझे किस तरीके से काम करना है। चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर ट्रेड फाइंड करने का ट्राई करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर देगा। तो आपका प्लान पहले से फिक्स होना चाहिए कि हाँ मार्केट अगर ऐसा करेगा तो मेरा प्लान ये होगा, और मार्केट अगर ऐसा करेगा तो मेरा प्लान वो होगा। अगर आप चार्ट के बीच में फंस जाओगे कि चार्ट ऐसे ऐसे भाग रहा है, ग्रीन ग्रीन बना रहा है, आप यहाँ पे रैंडम बाइंग सेलिंग करोगे तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रैप करेगा और आपका साइकोलॉजी और आपका स्टॉप लॉस दोनों हंट करके चला जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो आप सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।